आधा घंटा में निपटा जाएगा, आधा एक घंटा के अंदर में। एम विश्वेश्वरैया, ठीक है, बहुत फेमस आदमी है। भारत में इंजीनियर्स डे इन्हीं के अवसर पे मनाते हैं, याद करवाए थे याद है। कब? 15th of सितंबर। September। इनका बुक का नाम है प्लैनेट इकोनॉमी फॉर इंडिया, एकदम ध्यान से सुनेंगे। दूसरा बुक का नाम है रिकंस्ट्रक्टिंग इंडिया। तीसरे बुक का नाम है नेशन बिल्डिंग। सर इतना सारा बात हमको याद कैसे रहेगा इनके बुक का नाम सर? तो विश्व सरैया में नाम देखो, विश्व, विश्व मतलब क्या होता है? वर्ल्ड। हिंदी में विश्व का मतलब क्या होता है? वर्ल्ड। तो विश्व से ही हम करेंगे। विश्व के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्लान करते हैं विश्व का इकॉनमी कैसे चले, उसके लिए प्लान करते हैं। सबसे फेमस बुक इनका यही है, प्लानट इकॉनमी फॉर इंडिया। तो ऐसे भी याद होना चाहिए। ये चलो ट्रिक्स याद कराते हैं। विश्व के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्लान करते हैं। क्या करते हैं? प्लान करते हैं। फिर विश्व के लिए हम लोग रिकंस्ट्रक्टिंग करते हैं। विश्व के लिए मतलब वर्ल्ड के लिए प्लान करते हैं, रिकंस्ट्रक्टिंग करते हैं। और विश्व है दुनिया, तो उसके लिए हम लोग किसी नेशन के लिए बिल्डिंग भी करेंगे। तो यही से याद करेगा को रिलेट करके। विश्व के लिए क्या क्या करना जरूरी है? रिकंस्ट्रक्शन, तो उसकी बुक में क्या नाम आएगा? रिकंस्ट्रक्शन। प्लानिंग जरूरी है, तो प्लानिंग। नेशन बिल्डिंग जरूरी है किसी विश्व के लिए, तो ये हो गया। अब एक बुक था एरा ऑफ डार्कनेस, है कि एरिया ऑफ डार्कनेस, तुम पूछ रहा है बार बार। एरिया ऑफ डार्कनेस का राइटर कौन है? वी.एस. नायपॉल, जिसको नोबेल प्राइज मिला था इंडिया में। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि एडम स्मिथ, बहुत फेमस आदमी है, तुम इकोनॉमिक्स पढ़ेगा। एडम स्मिथ का जो नाम है तुमको ज़िंदगी पर नहीं छोड़ेगा। अगर नहीं जाओगे, नहीं सुनोगे ना, तब आके हमसे मिलना। और सुनोगे पहली बार, अब बार बार सुनोगे तो मुस्कुरा देना कि सर बोले थे कुछ। इसी का कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा। इकोनॉमिक्स का बाप है ये, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है ये, एडम स्मिथ, ठीक है। ये कौन सी बुक लिखा है? द वेल्थ ऑफ नेशन सबसे इम्पोर्टेंट है, क्लास 9th में भी दिया हुआ है। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एंड इस पॉज पूरा कीजिएगा। बुक का नाम है इंक्वायरी इनटू वेल्थ ऑफ पॉज नेशन। कीजिए ना। तो हम बोला कि मोर देन वन, मतलब ऐसा ही क्वेश्चन दिया गया कि एक साथ ज़्यादा से हमको ज़्यादा लगा कि बुक बुक के कवर नाम हो। से, हमको लगा कि बुक नहीं, के मोर नाम देन है, हम वन वही एबव, सोच रहे ये ठीक क्या है। है। तुमको लगा उसका भी मोर देन वन एबव, क्या रे पहुँच चुका है इनका। एडम स्मिथ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं इसको। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। इकोनॉमिक्स का पिता किसको बोलते हैं? तुम पढ़ने जा रहे हो जिंदगी भर, तो एडम स्मिथ को बोलते हैं, यही है। एडम किस लिए बोलते हैं? स्मिथ। वेल्थ ऑफ नेशन नाम का एक बुक लिखा था। कब लिखा था ये गूगल पर सर्च करके आना, वेल्थ ऑफ नेशन कब लिखा था। इसका एक और बुक है, एक तो याद होना ही चाहिए डायरेक्ट, वेल्थ ऑफ नेशन। द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट इसी की बुक है। द इनविजिबल हैंड एडम स्मिथ की बुक है। कैसे? तो इसका याद करने का बुक का ट्रिक है फादर। क्या है? फादर। फादर। अब बताइए, फादर को मोरल सेंटिमेंट रहता है कि नहीं? पापा लोग मोरल सेंटिमेंट रहते हैं कि नहीं? मतलब एडम स्मिथ का बुक है। इनविजिबल हैंड, पापा लोग का हाथ दिखाई नहीं पड़ता कि हमारे ऊपर है, लेकिन हमेशा रहता है पापा का हाथ इनविजिबल हैंड, ठीक है। तो ऐसे जैसे हमारे पापा का हाथ क्या है? इनविजिबल हैंड है हमारे ऊपर। तो ऐसे मोरल सेंटिमेंट है। तो याद हो गया, मतलब कितना इजीली याद करा रहे हैं। एडम स्मिथ है। इस पूछा जाएगा फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? एडम स्मिथ। जब इकोनॉमिक्स पढ़ोगी 11th में, तो दो चीज़ होता है, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है। अगर तुमसे पूछा जाए माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो और मैक्रो, माइक्रो मैक्रो क्या होता है हम कल बता देंगे अच्छे से। मतलब दो चीज़ होता है, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। उतना डिटेल नहीं लग रहा हमसे, अब पूछेगा 10th के बच्चा कि मैक्रो माइक्रो क्या होता है, पहली बार तो सुनिए रहा होगा। 11th में पहला चैप्टर यही है, माइक्रो मैक्रो क्या होता है। तो उसमें क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के पिता किसको बोलते हैं? अल्फ्रेड मार्शल। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स का पिता किसको बोलते हैं? अल्फ्रेड मार्शल। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स के पिता किसको बोलते हैं? तो जॉन मैनियार्ड केनिस। जॉन मैनियार्ड कैनस। केनिस, मार्नार्ड केनिस। कई बार इसका नाम मार्नार्ड के कैनस। सिर्फ केनिस भी दे सकता है, ठीक है। अब तो मैक्रो माइक्रो, तो तीनों याद रखना। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, मैक्रो इकोनॉमिक्स केनिस, मार्नार्ड केनिस, माइक्रो इकोनॉमिक्स अल्फ्रेड मार्शल। लेकिन कैसे याद रखेंगे सर? बड़ी टफ लग रहा है ना। ये तो पूरा नाम ही याद हो गया, फादर बोला एडम स्मिथ को बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो मिक है, MIC शब्द है यहाँ पे, MAC शब्द है, तो मिक को माइक बना लो।
तो यहाँ पे देखो माइक है, माइक से मार साले को, माइक से मार साले को, तो मार्शल। मार्स यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का हेड कौन हो गया? फादर मार्शल मार्शल। कैसे याद करा? माइक से मार साले को। माइक से मार अब मैक्रो में शब्द है, मैक को पढ़ोगे तो माँ शब्द आएगा। क्या आएगा? माँ। तो माँ को क्या आता है? माया आता है, तो मैनार्ड किंग्स। माँ को क्या आएगा? माया, तो मैनार्ड किंग्स। मैनार्ड कैनस ये सब याद हो गया। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे दादा भाई नरोजी कौन कौन सा बुक लिखे हैं? तो पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, क्या बार हम जैसे आए हो 3-4 बार, इसका नाम बताया। द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, पॉवर्टी इंडिया। ड्रेन ऑफ वेल्थ, तुमको क्लास 8 में पढ़ाए हुए, ड्रेन ऑफ वेल्थ, यहाँ का पैसा विदेश जाता था, उसी को बोलते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ। इसी के ऊपर बुक लिखे हुए। हमको 8 में तो इकोनॉमिक्स पढ़नी ही नहीं थी। ये पगला हिस्ट्री में द यूरोपीय एंड एशियाटिक रेसेस, द यूरोपीय एंड एशियाटिक रेसेस, इन्हीं की बुक है। अब कैसे याद रखेंगे? दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ये सब इकोनॉमिक्स के ऊपर विचार भी दिए हुए हैं, कैसे पैसे जाता था। अब कैसे याद रखेंगे? तो ये वाला बुक तो याद होना ही चाहिए, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, ये कैसे ये होगा याद? द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया। तो देखो, दादा को सभी वांट करते, मतलब दादा को सभी चाहते हैं ना, या फिर दादा सभी को चाहते हैं, या दादा को सब कोई चाहता है। पॉवर्टी इन इंडिया, वही पॉवर्टी इन इंडिया, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया। इसका मतलब है कि जब अंग्रेज थे तो उस समय कैसे गरीबी था उसके बारे में बताया जाता है इस बुक में। एक ड्रेन ऑफ वेल्थ, यहाँ का पैसा कैसे विदेश जाता था, ये सब याद हो गया। बस वांट्स वाला याद नहीं हो रहा है, तो दादा को सभी लोग वांट करते हैं। पूरा पूरा बुक नाम याद नहीं आता, बस कीवर्ड रखना है, दादा को वांट करता हूँ। जो अजीब अजीब बुक होता है ना, उसका कीवर्ड याद रखना है। ठीक है। अब ट्रीटीज ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी, अब ये बुक किसने लिखा? बहुत ही फेमस बुक है, ट्रीटीज ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी, ट्रीटाइज ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी। जो पॉलिटिकल इकोनॉमी होता है, राजनीतिक इकोनॉमी, जैसे पॉलिटिकल इकोनॉमी अमेरिका खेलता है, चाइना खेलता है, मतलब कि पैसा के साथ साथ मोनोपोली वही सब करता है, जिसके साथ इकोनॉमी। संबंध अच्छा है, पॉलिटिकल संबंध, तो इसके साथ इकोनॉमी अच्छा रखता है। तो जेबी से का बुक है, किसका बुक है? जेबी शेख तो मार्शल, ये भी तो मार्शल है। हम्म, ये भी तो मार्शल है। नहीं, जेबी से अच्छा जॉबी शे जेबी शे जेबी से कैसे याद रखेंगे? तो जब से बात हो रही पॉलिटिकल इकोनॉमी पे, ट्रीटी को लेकर, मतलब ट्रम्प है तो वहाँ पे कुछ किया, तो हम लोग अपने बात करें कि जब से बात हो रही पॉलिटिकल इकोनॉमी पे, ट्रीटी को लेकर, ट्रीटी मतलब समझाए थे ना, संधि दो देशों के बीच में, तो इसे याद कर लेगा। जब से बात हो रही पॉलिटिकल इकोनॉमी पे, ट्रीटी को लेकर, तो जब से तो क्या हो जाएगा? जेबी से। फिर यहाँ पे जॉन रिचर्ड हिक्स, जॉन रिचर्ड हिक्स, इसका बुक का नाम है वैल्यू एंड कैपिटल, कैपिटल एंड ग्रोथ, द डेंजर ऑफ, हाँ ये दो बुक का नाम है इसका। ठीक है, द वैल्यू एंड कैपिटल एंड द ग्रोथ एंड डेंजर, इसमें ये लिखा हुआ था, ये इसका बुक का नाम नहीं है। द डेंजर ऑफ द टैक्सेस इसके बुक का नाम नहीं है। ठीक है, अब इसका बुक कैसे याद होगा सर? रिचर्ड का, हिक्स का, तो इस रिचर्ड में बस नाम याद रखें, रिचर्ड नाम है आदमी का, राइटर का। रिचर्ड में नाम एक शब्द निकालो, क्या दिखाई पड़ेगा? रिच। क्या दिखाई पड़ेगा? रिचर्ड में कौन सा शब्द याद दिखाई पड़ेगा? रिच लोग क्या होता है? कैपिटलिस्ट होता है, कैपिटलिस्ट मतलब पूंजीवादी। पता है। तो इसके बुक के नाम में हमेशा कैपिटल आएगा। बस हो गया। अब यहाँ पे ये किसका बुक है? यहाँ पे देखो काटे हुए हैं, ये इसका बुक नहीं है, मतलब तो ये किसका बुक है? द डेंजर ऑफ द टैक्सेस, ये क्लार्क कॉलिंस का है। क्लार्क कॉलिंस। द डेंजर ऑफ टैक्सेस में बोलता है कि किसी भी देश के ऊपर क्लार्क बोलता है कि 25% से ज़्यादा टैक्स नहीं लगाना चाहिए। ठीक है ना, 25% से ज़्यादा टैक्स नहीं लगाना चाहिए। पॉटी फॉन्टी, ज़्यादा यहाँ पे ध्यान दो ना, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दे रहा है। फॉन्टी करना, पॉटी को फॉन्टी। तो क्लार्क बोलता है द डेंजर ऑफ टैक्स, टैक्स के डेंजर के बारे में कौन बताता है? क्लार्क। ठीक है, क्लार्क। अब ये एक बुक है द इकोनॉमिक ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन, द इकोनॉमिक ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन। अब ये कैसे याद होगा? ये किसका बुक का नाम है? रॉबिन्सन। देखो पीछे था रिचार्ड, ये क्या है? रॉबिन्सन। अब कैसे याद रखोगा इकोनॉमिक इम्परफेक्ट कंपटीशन? तो देखो रॉबिन्सन में नाम याद रखना है, रॉबिन नाम का आदमी है, उसका एक सन है, तो उसके घर में जैसे तुमको ही बोला जा रहा है, रॉबिन की अगर तुम बेटी रहती या सन रहती तो बोलता है कि तुम इकोनॉमिक्स के कंपटीशन के लिए क्या इम्परफेक्ट हो। रॉबिन अपना सन को क्या समझा रहा है? इकोनॉमिक्स के कंपटीशन के लिए तुम इम्परफेक्ट हो, इसका तुम साइंस ले लो। तुम्हारे ऊपर ट्रिक बना दिए।
रॉबिन का सन इम्परफेक्ट है बेकार इकोनॉमिक्स था। के कंपटीशन के लिए। नाम याद हो क्या? अब एक है ये इसका बुक यहाँ पे इरविंग फिशर एक ये भी या इकोनॉमिक्स है, इसका बुक का नाम है मनी इल्यूजन। मनी इल्यूजन। लिखना भूल गए यहाँ पे मनी इल्यूजन। इल्यूजन मतलब क्या होता है समझ में आ रहा? हिप्नोटाइज टाइप का। रघुराम हिप्नोटाइज राजन। अलग होता है, इल्यूजन अलग होता है। इल्यूजन मतलब होता है विचार, मतलब जो ऐसा आना विचार अजीब तरीके। इल्यूजन मतलब इल्यूजन मतलब जो चीज नहीं है उस चीज को भी इमेजिन हाँ, करना, तो वो विचार चीज मतलब क्या दिखना। होता है? दिखना। हाँ तो वही ना विचार का और मैं विचार हेल्यूसिनेशन होता है। मत दे। रघुराम राजन। झूठ को भी इतना ऐसे बोलो ना कि लोग को लगे सच है, वैसा हमारे साथ नहीं कर सकते हो। वो रघुराम राजन इधर हेल्यूजन है। देखो। रघुराम राजन ये क्या है? आरबीआई के गवर्नर थे। आरबीआई बैंक है ना, उससे गवर्नर थे। बहुत फेमस गवर्नर है। इनका बुक का भी नाम सब पूछता है। इनके बुक का नाम है द थर्ड पिलर, आई डू व्हाट आई डू, सेविंग आई डू व्हाट कैपिटलिस्ट आई डू। फ्रॉम कैपिटलिस्ट। एक कैपिटलिस्ट शब्द और आ रहा था, लेकिन वो किस में आ रहा था? अब वो रिचर्डसन। रिचर्ड में, जॉन रिचार्ड रिचर्ड। में, लेकिन जॉन यहाँ पे कैपिटलिस्ट रिचर्ड। आ रहा है, लेकिन ये नहीं है। सेविंग कैपिटलिस्ट फ्रॉम द कैपिटलिस्ट, जो आरबीआई का गवर्नर है ना, वो लिखा कि कैसे अमीर आदमी को ही अमीर लोगों से बचाएं, उसके ऊपर। फिर लिखा था थर्ड पिलर, और लिखा एक आई डू व्हाट आई डू, मैं जो मैं कर करती सकता हूँ, हूँ, जो मैं मैं क्या चाहती कर हूँ। सकता हूँ, इसी के ऊपर। ठीक है। आई डू व्हाट आई डू। अल्फ्रेड मार्शल, इस पे ध्यान दो ना, इंग्लिश की स्पोकन करते रहना अपना घर पे। अल्फ्रेड मार्शल। अब अल्फ्रेड मार्शल का बुक कौन कौन सा? अल्फ्रेड मार्शल कौन है बताओ तो? फादर द ऑफ फादर ऑफ मैक्रो या माइक्रो। माइक्रो? माइक्रो। कैसे याद कराते हैं? माइक से मार साले को, तो माइक। इसका बुक कौन कौन है? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, मनी एंड क्रेडिट कॉमर्स, मनी क्रेडिट कॉमर्स, द फिजिकल पॉलिसी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इतना सारा बुक है, आप कैसे याद होगा? तो मार्शल को वही है यहाँ पे। मार्शल का जब भी नाम आएगा तो मार, मार्शल का जब भी नाम आएगा तो मार। अब यहाँ पे देखो, तुम्हारे स्कूल में ना इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल थे, तो वो प्रिंसिपल थे ना इकोनॉमिक्स के, तो वो मारते थे बच्चा लोग को। प्रिंसिपल का इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल मारता। मारते थे। फिर मनी क्रेडिट एंड कॉमर्स, मनी क्रेडिट एंड कॉमर्स। यहाँ पे देखो, मनी का मार लगा नहीं तो पैसा का मार लगा, महंगाई का मार लगा, ऐसे याद कर सकते हो। द फिजिकल पॉलिसी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अब यहाँ पे देखो, इंटरनेशनल ट्रेड में भी तो मार लगता है किसी देश को। जैसे अभी किसको लग रहा है? इंडिया को लग रहा है ना इंटरनेशनल ट्रेड में। यहाँ पे एलपीजी महंगा हो रहा है, तेल महंगा होगा, तो इंटरनेशनल ट्रेड में क्या लगा? मार लगा। हमको क्या, हम सीधे ही बता सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 10 मिनट में होगा, 1 घंटा के अंदर, आधा घंटा 1 घंटे से कम पढ़ाएंगे, उसके बाद कर देंगे जॉब पढ़ लेना। घुसा रहे दिमाग में तो घुसाओ। इंटरनेशनल ट्रेड, मनी क्रेडिट एंड कॉमर्स, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जॉन मैनार्ड, ये कौन है? मैनार्ड केनिस, जॉन पूरा नाम मैनार्ड है। केनिस, द फादर ऑफ मैक्रो बताए थे ना, इकोनॉमिक्स। मैक्रो से माँ से माया, ऐसे याद आ गया। इसका बुक का नाम कौन है? सिर्फ केनिस भी नाम दे सकते हैं, इसका नाम केनिस से भी फेमस है। जॉन मैनार्ड केनिस भी इसका नाम है। कैनस हम सुने तो शायद कहीं तो था तो कैनस। जनरल, इसका बुक का नाम है सबसे इम्पोर्टेंट, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला बुक है। हाउ पे फॉर द वॉर, और एक बुक का नाम है द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस ऑफ Consequences द of the पीस। peace। अब कैसे याद रखेंगे? अब देखो, ये जो बुक है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, इसमें एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार, इंटरेस्ट मतलब किसी चीज़ में अगर तुमको इंटरेस्ट है वो बोला नहीं, लेकिन हम वहाँ पे वही बोला मानेंगे, इंटरेस्ट। ब्याज। लेकिन अब वो नहीं, हम वो इंटरेस्ट, दूसरा इंटरेस्ट की बात करें, कोई भी लाइफ में इंटरेस्ट है, मनी, पैसा। अब इन सब चीज़ के पीछे क्या होता है? माया है कि नहीं? माया है। तो माया है तो बुक कौन लिखेगा? माया ही मनी लिखेगा। ही तो माया है। मनी, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, इंटरेस्ट, ये सब क्या रोजगार के पीछे भाग रहे, बीवी के पीछे, सब माया है। पहाड़ पे जाओ। हाउ टू पे फॉर वॉर, हाउ टू पे फॉर वॉर। अब वॉर किसी देश में हो रहा है तो उस देश को पे कैसे करे, उसके ऊपर बुक लिखा। तो वॉर हो रहा है, उसमें पे कर रहा है कोई देश। अगर वॉर में फंसे, जैसे ईरान अभी वॉर में फंसा है, तो भारत उसको पे कर रहा है। ठीक है ना? तो क्यों पे कर रहा है? क्योंकि भारत को माया आया होगा। यहाँ पे देखो इमोजी भी बना दिए फीलिंग लाने के लिए। द हाउ टू पे फॉर द वॉर। फिर है द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस ऑफ द पीस, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस ऑफ द पीस। फिर इसकी बुक के नाम एक पीस भी आ रहा है, सब बस
टर्मिनोलॉजी पकड़ना है, वरना तुम समझ में आ रहा है खोपड़ी में रहेगा पूरा पूरा बुक का नाम, इस इकोनॉमिक्स का कभी नहीं रहेगा। पीस, इकोनॉमिक्स के साथ पीस, पैसा में तो पीस कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन पैसा के साथ पीस कब आएगा, जब तुमको माया रहेगा। पीस कब मिलता है, जब तुमको माया रहेगा। माया रहेगा तो क्या करोगे तुम, पैसा बांटोगे लोगों में भी, तो पीस रहेगा। तो माया शब्द जहाँ पर भी आ रहा है, मेनार्ड, जॉन केनिस मेनार्ड, समझ में आ गया। John Kenneth Maynard. अब अमर्त्य सेन, ये पता है ना, John अमर्त्य सेन Maynard इनको नोबेल प्राइज भी Keynes. मिला हुआ है। किस बुक के लिए, Amartya पॉवर्टी एंड Sen. फेमाइन्स, सबसे इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला बुक है Famines. पॉवर्टी एंड Famines. फेमाइन्स। ये बुक है, याद रखेंगे इनको, इन्हीं बुक के लिए नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है इंडिया में 1998 में। अब इनका बुक का नाम है द आइडिया ऑफ जस्टिस होम इन द वर्ल्ड, ठीक है, कलेक्टिव चॉइस ऑफ सोशल वेलफेयर, ठीक है, ये बुक का नाम है। अब डेवलपमेंट ऑफ फ्रीडम, बहुत और इंपॉर्टेंट है इसका Planning नाम। and the Poor. प्लानिंग एंड द पुअर, BS मिन्हास का बुक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब याद रखो। आइडिया ऑफ, अब अमर्त्य सेन का जितना बुक है, अमर्त्य सेन का जितना बुक है, इसका छोड़ना यार, यहाँ पे नहीं चल रहा है। अमर्त्य सेन का जितना बुक है उसको याद करने का ट्रिक है अमर, क्या है अमर। Amar. अब बताओ, अगर तुमको आइडिया मिल जाए किसी भी चीज़ का तो तुम अमर नहीं हो जाओगे, तो ऐसे हो गया। बस वहाँ पीस शब्द था, आइडिया शब्द, ऐसे ऐसे शब्द को पकड़ना है। होम इन द वर्ल्ड, अब यहाँ पे देखो, होम इन द वर्ल्ड, अगर अमर हो जाओगे, अगर तुम्हारा वर्ल्ड में होम है, इसी वर्ल्ड में अगर किसी का होम है तो वो अमर हो जाएगा। बाकी देख करो, चांद पे जाओ, वही दूसरा प्लेनेट पे जाओ तो बहुत अल्टर जगह है ना, अभी सब चीज़ वहाँ पे नहीं, लेकिन इसी वर्ल्ड में अगर होम है तो अमर हो अमर हो जाओगे। जाओगे, वरना ऊपर कहाँ सर्वाइव कर पाओगे। पॉवर्टी इन द फेमाइन, इसका सबसे फेमस बुक है, डायरेक्ट याद होना चाहिए इसी के लिए, क्योंकि नोबेल प्राइज़ भारत में इनको मिला हुआ है। नोबेल प्राइज़ गिन चुन के 10 हुआ कि 9 आदमी को मिला हुआ है, इसी का इनका नाम आता है, याद रखो। कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर जिस भी बुक में नाम दिखाई पड़े ना, ये अमर्त्य सेन ही, क्योंकि सोशल वेलफेयर का कॉन्सेप्ट अमर्त्य सेन ही दिए थे। बात किए थे कि कैसे गरीब का उत्थान किया जाए नीचे से, कैसे भारत के नीचे का जो लोग है उस पर ध्यान दिया जाए। डेवलपमेंट ऑफ फ्रीडम नाम का भी बुक इन्हीं का है कि डेवलपमेंट के लिए फ्रीडम होना चाहिए, रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। तो अमर्त्य सेन का बुक का नाम याद हो गया, होम इन द वर्ल्ड, अगर तुम्हारा घर यहीं पर है तो तुम वो अमर हो। आइडिया ऑफ जस्टिस, अगर किसी चीज़ का आइडिया मिल जाए तो तुम क्या हो जाओगे, अमर हो जाओगे। सोशल वेलफेयर जहाँ पर भी अमर्त्य सेन का है, पॉवर्टी एंड फेमाइन, इनको इनके लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। डेवलपमेंट के लिए फ्रीडम चाहिए, तब तो तुम अमर होगे। डेवलपमेंट ऑफ फ्रीडम भी इन्हीं की लिखी बुक थी। हाँ, इन्हीं की लिखी हुई थी। अब यहाँ पे एक ये है द ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडिया, ग्लोबलाइजेशन इंडिया, नेशन, स्टेट एंड डेमोक्रेसी। अभी किसकी बुक है, अमर्त्य सेन की है, ग्लोबलाइजेशन पे लिखा है नहीं, है ना लिखा। अब इसकी बुक है CP भाम्बरी, CP हमको लगा ही था भाम्बरी। किसी की होगी। अब कैसे याद रख रखेंगे, भाम्बरी को ऐसे लग रहा है कि बम्बारी लिखा हुआ है ऐसे हिंदी में, बम्बारी। भाई एक शब्द देख कितने कितने शब्दों का तुम्हारे ऊपर बम्बारी किया जा रहा है। ग्लोबलाइजेशन, इंडिया, नेशन, स्टेट, डेमोक्रेसी, तो ऐसा बुक कौन लिखेगा बम्बारी वाला एक साथ बहुत सारे शब्दों का, बम्बारी। तो CP बम्बारी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ग्लोबलाइजेशन के ऊपर, द ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, अगर ये बुक किसकी है, खोजे बहुत तभी मिला ये बुक, द ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ये बुक है, ये डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है, बैलेंस और स्मिथ का, द ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स। बैलेंस एंड स्मिथ। नहीं बोल रहा। फिर ये बुक पूछे वर्ल्ड आफ्टर ग्लोबलाइजेशन, वर्ल्ड आफ्टर ग्लोबलाइजेशन, माइकल ओ सुलिवान, ये इंपॉर्टेंट बुक है, वर्ल्ड आफ्टर ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के बाद वर्ल्ड कैसे हुआ, माइकल ओ सुलिवान, ठीक है, माइकल ओ सुलिवान, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो गुन्नार मृडाल, गुन्नार मृडाल, तुम पढ़े हो ना, रोलिंग प्लान दिया था सबसे पहले, ठीक है। अब इसका बुक का नाम क्या क्या है, अमेरिका एंड अमेरिका डिलेमा, ये भी बहुत फेमस राइटर है। अमेरिकन डिलेमा, एशियन ड्रामा, पढ़ो नहीं यार, यहाँ पे समझाना भी है, सिर्फ इंग्लिश से बोल के निकल नहीं जाना। एशियन ड्रामा, द पॉलिटिकल एलिमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी, ठीक है, द पॉलिटिकल एलिमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी। अब इतना सारा बुक है, सॉरी इतना सारा बुक याद कैसे होगा, तो देखो रोलिंग प्लान दिया था, ये तो याद ही रहेगा।
अब इसके बुक में ना ड्रामा वाला बात सब आएगा, my- इसके बुक में माय डाल ड्रामा वाला बात सब आएगा। तो देखो Dilemma. डायलेमा का क्या है, डायलेमा में क्या है, तो ड्रामा ही हुआ ना कि तुम Dilemma डायलेमा में में हो drama. कि इधर हो जाओ कि उधर Don't do जाओगे, Delilu. तू ही है डायलेमा में अभी, बीएचयू जाके वहाँ जाए। फिर एशियन ड्रामा कर रहा है अभी बीएचयू जाने के लिए, ये भी याद हो जाएगा। अब यहाँ देखो द पॉलिटिकल एलिमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी। अब देखो कैसे यहाँ पे इस शब्द को ये पूरा बुक याद रहेगा। तो यहाँ पे देखो, अरे भाई ये पॉलिटिकल एलिमेंट को खोज रहा है, पॉलिटिकल एलिमेंट को खोज रहा है कहाँ पे, इकोनॉमिक्स में। और पॉलिटिकल एलिमेंट को इकोनॉमिक्स में खोज रहा है, ये कैसा ड्रामा वाला बात कर रहा है। इकोनॉमिक्स में कैसे मिलेगा पॉलिटिकल एलिमेंट, पॉलिटी वाली बुक में खोजो। ऐसे को रिलेट करके याद कर सकते हो। तो समझ में नहीं आया बच्चों को इकोनॉमिक्स में कैसे मिलेगा पॉलिटिकल एलिमेंट, पॉलिटी में जाके खोजो। तो ये हो गया, ठीक है। अब ये है प्रॉब्लम्स ऑफ द कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्री। इसके ऊपर कौन बुक लिखा हुआ है, तरेगनाथ नरसे। ये क्या लिखा था ना कि कैसे एक देश जो है, एक आदमी है गरीबी में अगर नर्क से कैसे बाहर निकलता है, नर्क हाँ से वही बात है, नर्क से। तो कैसे एक देश है अगर गरीबी में फंस जाता है तो वो आदमी तो वापस वो फिर से गरीबी में उसका परिवार फंसता है, वो इसी के ऊपर बताता है। पॉवर्टी का जो साइकिल होता है ना, पॉवर्टी साइकिल, यही बताया हुआ है। तो इसका बुक याद रहेगा कि अंडर डेवलप कंट्री में कैसे प्रॉब्लम है कैपिटल फॉर्मेशन का, सा होता है, ठीक है। तो वही लिखा है ये, द थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अरे चुप ना यार, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इसके ऊपर कौन लिखा है बुक, तो ये लिखा है एडवर्ड चेम्बरलिन। अब कैसे याद रखेंगे, तो चेम्बर में क्या मोनोप्लास्टिक हो जाता है आदमी, चैम्बर में मोनोपॉलिटिक्स चल रही है, मोनोप्लास्टिक हो जाता है, ऐसे ही कुछ भी तुमको जो मन है, ठीक है जो मन है। चैम्बर में मोनोपॉलिटिक्स चल रही है, मोनोपॉलिटिक्स, हमें नहीं बुलाया गया। मोनोपॉलिटिक्स नहीं लिखा वहाँ पे, मोनोपोलिस्टिक लिखा हुआ, ठीक है। को आप तो बोलो कोऑर्डिनेट करने के लिए कुछ भी, ये ज्यादा कोऑर्डिनेटेबल है। कार्ल मार्क्स का बुक सबसे इंपॉर्टेंट पूछता है, दास कैपिटल। क्या बुक है, दास कैपिटल। तो और कोई बुक लिखा था ना इकोनॉमी से रिलेटेड, नहीं यही लिखा हुआ है सबसे इम्पोर्टेंट, दास कैपिटल। तुमसे जो पूछेगा लिखा हुआ तो बहुत बुक है, ठीक है। द ऑथर ऑफ इंडियन इकोनॉमी पॉलिसी, इंडियन इकोनॉमी पॉलिसी द गांधीयन ब्लूप्रिंट, ये किसकी बुक है, ये पूछ सकता है। ये हमारे पीएम थे बहुत पहले, चरण सिंह, ये लिखे थे कि इंडियन इकोनॉमी पॉलिसी जो होता है वो गांधीयन ब्लूप्रिंट पे आधारित है। तो कैसे याद रखेंगे, चरण को क्या बोलते हैं, ब्लूप्रिंट। तो किसका, गांधी जी का। चरण कहीं क्या बोलते हैं, ब्लूप्रिंट। और ब्लूप्रिंट किसका, गांधी जी का। तो नाम रिलेट हो रहा है आपस में ये सब कहानी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ये ए मुशग्रेव, इसके द्वारा कौन सा बुक लिखा गया, द थ्योरी पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस सरकार नहीं करता है, सरकार करता है पब्लिक फाइनेंस, जैसे कि कई बार सहायता करता है, रोड बनवा दिया, ये सब हो गया पब्लिक फाइनेंस। इसके ऊपर जो बुक लिखा है कौन, मुशग्रावे। तो यहाँ पे देखो मूसा क्या कर रहा है, पब्लिक फाइनेंस। मूसा क्या कर रहा है, पब्लिक फाइनेंस। ऐसे पब्लिक का मूसा नुकसान करता है, लेकिन यहाँ पे अब की बार क्या कर रहा है, फाइनेंस। अब ये लैंड प्रॉब्लम्स इन इंडिया, इसके ऊपर कौन बुक लिखा है, तो राधा कमल। क्या नाम है आदमी का, राधा कमल। एक सेकंड, अब यहाँ पे देखो लैंड प्रॉब्लम्स इन इंडिया, इंडिया में जो लैंड प्रॉब्लम्स है इसके ऊपर बुक कौन लिखा था, राधा कमल। कौन लिखा, राधा कमल। कैसे याद रखोगे, तो राधा ही ना लैंड के बारे में जो प्रॉब्लम है वो बताएगी, किसको, कान्हा को। ऐसे याद कर सकते हो। मैन एंड इकोनॉमिक्स, ये किसकी बुक है, आर मुंडेल। मैन एंड इकोनॉमिक्स, आदमी और इकोनॉमिक्स का क्या संबंध है वो कौन बता रहा है, मुंडे ब्राउन रंग के देने, कुरी पट्टे देने सारे मेरे टाउंडे ने। मैन एंड इकोनॉमिक्स पढ़ा मैं तो मुंडे हुआ मैं। रिकॉर्ड हो गया गाना। सी रंगराजन। अब सी रंगराजन है, ये किसके ऊपर बुक लिखता है बताओ, सी रंगराजन। फोक्स इन द रोड, प्रिसेप्टिव। अरे अभी तो याद था, उस वक्त तो बोल ही रहते।
perspectives on Indian पर्सपेक्टिव economy. नहीं लिखा हुआ, परसेप्टिव्स लिखा हुआ है, ठीक है ना? Perspectives. C है, sorry, ऐसे पी यहाँ आर पे ई नहीं लिखा हुआ, पी आर लिखा हुआ है। स्पेलिंग नहीं आता को perspective का, to टिप्स be ऑफ इंडियन, honest. टिप्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। फिर अरे याद करो ना यहाँ पे, इंडियन मॉनेटरी पॉलिटी फाइनेंशियल, ये इसका कोई ट्रिक नहीं, याद कर लेना। ई भी आरबीआई का गवर्नर है, वो सब लिखा हुआ है, इतना बड़ा बड़ा बुक। जो भी आरबीआई का गवर्नर होगा सब बड़े बड़े बुक लिखे। ऐसा कुछ नहीं है, याद कर लेना है वो, ये वो का ट्रिक हम नहीं बना पाए हैं। डिफेंस इन इंडियन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इसके ऊपर कौन बुक लिखा हुआ है? डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन के ऊपर, मतलब कैसे ग्लोबलाइजेशन आएगा तो उससे डिफेंस करेंगे हम लोग। जगदीश भगवती भगवत। कैसे याद रखेंगे? तो भगवती डिफेंस मतलब क्या होता है? बचाना। तो भगवती तो हम लोग को बचाएगी ग्लोबलाइजेशन से, क्योंकि इसमें मजदूर लोग का शोषण भी होता है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन लेबर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स रिटन बाय जोसेफ, क्या लिखा हुआ है? जोसेफ स्कम्पिटर, स्कम्पिटर। जोसेफ स्कम्पिटर, इसके द्वारा कौन को लिख, देखो ये जोसेफ स्कम्पिटर है ना, ये थ्योरी दिया था, थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो तभी आगे बढ़ेगा जब उसको प्रॉफिट दिखाई पड़ेगा, इसी के ऊपर ये दिया है। जितना तो पढ़ेगा नहीं अभी 12 में, सब अब ये बता दिए हम राइटर का नाम, इसी सब का बुक पढ़ेगा जिंदगी भर तो, ठीक है? ऐसी सब का थ्योरी पढ़ेगा, देख लेना। 90%, 10% कोई और अलग नाम आ जाए वो अलग बात है, 90% इसी सब का नाम घूमेगा। यही कोई कोई थ्योरी देगा, इसको पढ़ना होगा, लिखना होगा, एग्जाम में पास करना होगा। ये बुक कौन कौन दिया? थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी, इम्पेरियलिज्म एंड सोशल क्लासेस। इसके बुक में इस कंप्यूटर से याद रखो सोशलिज्म, इस कंप्यूटर से सब याद रखो सोशलिज्म। इसके बुक में नाम आएगा सोशलिज्म, ठीक है? तो इसे याद हो जाएगा, ठीक है? कैपिटलिस्ट एक और भी नाम आदमी आ रहा था, कैपिटलिस्ट एंड ग्रोथ, कैपिटल करके, वो जॉन रिचर्ड हाँ वही रिचर्ड, ठीक है? एक रॉबिन्सन था एक। उर्जित पटेल भी आरबीआई का गवर्नर है, एक पटेल भाई को भी ले लिए हैं क्योंकि फेमस गवर्नर है। उर्जित पटेल नहीं, आप अपने रिसर्च के लिए नहीं लिए रे पगला, सब कोई नाम नहीं ना कमा पाता है दुनिया में, पटेल लोग का बात अलग है। इसका बुक का नाम है ओवरड्राफ्ट, पूछ सकता है। ओवरड्राफ्ट। अच्छा, मनमोहन सिंह के बुक का नाम क्या है? चेंजिंग इंडिया। चेंजिंग वो इंडिया को चेंजिंग करना चाहते थे, लेकिन मोदी आ गया तो मोदी इन्हीं को चेंज कर दिया, ऐसे याद कर सकते हो। ये एक और बुक लिखे थे मनमोहन सिंह, ये भी इकोनॉमिक्स थे ना, पढ़े लिखे थे। मोदी मोदी का मारता बना के थे हाँ, मोदी जी बहुत महान थे। तो ठीक है, ये मोदी जी की एक बुक लिखा है मनमोहन सिंह, और टू द नेशन फॉर द नेशन, नेशन के लिए और नेशन के साथ, ठीक है ना? मनमोहन सिंह, फॉर द नेशन को सुना है शायद, ठीक है ना? मनमोहन सिंह का बुक है। एक ये किसका बुक है? जो कि यहाँ पर राइटर लिखा हुआ है बगल में, उर्जित पटेल का बुक भी था यही है, लेकिन और सब जो नहीं उसका भी बारे में बता रहे। ग्लोबल क्राइसिस, रेसेशन एंड अनइवन रिकवरी। ये बुक है वाई बी रेड्डी का। आप कैसे याद रखोगे? यहाँ पे इतना स्पेस आप यहाँ पे नहीं लिखे, वहाँ पे कोने में घुसा के लिखे उसी याद रहेगा, समझ। यहाँ पे देखो किसका है? वाई बी रेड्डी का, कैसे याद होगा? तो भाई रिकवरी नहीं हो पा रहा है, रेडी नहीं थे हम लोग, तो उस क्राइसिस से क्या हो गया? रिकवरी नहीं हो पा रहा है। फिर कुकिंग टू सेव योर लाइफ, ये किसका बुक है? अभिजीत बनर्जी। इसको भी शायद नोबेल मिला हुआ, नहीं नोबेल नहीं मिला हुआ, लेकिन फिर फेमस है यहाँ पे। अमर्त्य सेन, अभिजीत बनर्जी दोनों फेमस है। इसको कोई भारत रत्न शायद मिला हुआ अभिजीत बनर्जी को। अभिजीत कैसे याद रखोगे? अभिजीत कुकिंग किया। अभिजीत बनर्जी का जितना बुक है ना उसको हम याद करने का ट्रिक पता है। अभिजीत वो आदमी है, समझ जाओ, अभिजीत वो गरीब लड़का है, तो कुकिंग खुद करता है अपने जीवन को सेव करने के लिए। उसका बुक और भी आएगा आगे तो याद हो जाएगा। अब बस खत्म ही है, अब कुछ बुक है। ये पता है 76 में लिखा हुआ था ये बुक, वेल्थ ऑफ नेशन, इतना बड़ा बुक का नाम है। एन इंक्वायरी इनटू द वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ का, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ये बुक यहाँ पे याद करो। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड टैक्सेशन, डेविड रिचर्ड। टैक्सेशन का बात कौन करता है? डेविड रिचर्ड बोलता है, ये डेविड रिचर्ड बोलता है। हमको इसका ट्रिक मिल गया। रिच टैक्स, ऐसे भी याद कर सकते हो। नहीं डेविड हमें यहाँ पे देखो ना, टर्किश ड्रामा देख। एशन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, थॉमस माल्थस का बुक है।
किस तरह की क्लास थॉमस माल्थस। 10th में भी है। ठीक है, चलो यहाँ पे ये दिखता है किस तरीके से जो पॉपुलेशन होते हैं वो उसका ग्रोथ किस तरीके से होता है ना, उसके ऊपर दिया हुआ है माल्थस। ठीक है, फर्स्ट इजी। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल फर्स्ट इकोनॉमी, इजी क्या है? स्टुअर्ट मिल लिखा हुआ है पॉलिटिकल इकोनॉमी के फर्स्ट ऊपर। इजी क्या है? ऐसे 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 ही छोड़ो, इससे Sorry. कोई बात नहीं। दास कैपिटल कौन लिखा है? कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स, डास कैपिटल। ए ट्रीटीज ऑन मनी, ये कौन लिखा हुआ? द ट्रीटीज ऑफ मनी, जॉन मायनार्ड मायार्ड केनेस। अब कैसे याद होगा ये वाला बुक भाई? मनी से तो वही ना ट्रीटी करेगा। मनी से तुम किसी को ऐसी यार को ट्रीटी वहाँ पे मतलब ट्रीट ट्रीट मतलब क्या होता है? पार्टी। तुम कैसे दोगे अपने मनी से पार्टी किसी को ट्रीट जब तुमको माया आएगा तब, वरना तुम किसी को ट्रीट देने वाले हो। हमारा महीना दे ही नहीं रहा, तुम ट्रीट देगा। आपका मैंने दी नहीं अरे है। याद कराने के लिए बोल रहा है, दिल पे ले हाँ लेता तुम है कहाँ दिल पे ले रहे? पहले। हम तो कह रहे। और द थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसे लिखा हुआ है एडविन फिशर। एडविन फिशर। इसको याद कर सकते हो कि फिश खाने में हमको इंटरेस्ट है। डेवलपमेंट ऑफ फ्रीडम से याद ही है अमर्त्य सेन। इसमें और उसके ऊपर वाला? वो सब इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, काट ये it. वाला जो बता रहे हैं अपना देखो ना यहाँ पे, इकोनॉमिक ऑफ एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, इसका कौन है? हारोल्ड होटलिंग का। अब कैसे याद होगा? हारोल्ड होटल। अब भाई एग्जॉस्टिबल रिसोर्स, देखते हो अभी होटल में क्या हो रहा है? रिसोर्स एग्जॉस्ट हो रहा है। ऐसी अभी के समय का सिचुएशन के अनुसार। ठीक है, अब ये किसका बुक है? थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डब्ल्यू ग्रोथ, लुइस। याद है क्लास 10 में ही पढ़ोगे एसिड बेस में थ्योरी, लुइस थ्योरी। लुइस के अनुसार इलेक्ट्रॉन कौन है? तब पढ़ाई नहीं होगा तुम्हारा टीचर, तो लुई पढ़ाया वैसे होगा याद लेकिन करा। मेरी केमिस्ट्री बर्बाद हो चुकी है, इसलिए मत पूछिए। अब यहाँ पर कुछ बुक एक बार फिर देख ले रहे हैं। मैन एंड इकोनॉमिक्स कौन लिखा था? रॉबर्ट मोंडे। रॉबर्ट मॉन्डल। जब सुनाए थे, गाना भी सुना के याद कराए थे। मुंडे ब्राउन रंग देने, मैन इकोनॉमिक्स पढ़ देने। एक्युमुलेशन ऑफ कैपिटल, एक्युमुलेशन मतलब क्या होता है? पैसा को जमा करना। रॉबिन अपने सन के लिए पैसा को क्या कर रहा है? रॉबिन्सन। पैसा को जमा कर रहा है, कैपिटल को। थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड कौन है? गॉड फायर्ड है, बस गॉड फायर याद रखो। गॉड फायर्ड। हाँ, तो इंटरनेशनल ट्रेड क्या चीज का कर रहा है? गॉड का। गॉड मतलब बकरी। हाउ टू पे फॉर वॉर, तुम वॉर में किस लिए पे करोगे जब तुमको माया आएगा? तो मेर्नार्ड केनिस का बुक है पूरा। मेर्नार्ड केनिस। इसी बार पूछा था, ये एग्जाम में एनटीपीसी रेलवे का एग्जाम हुआ था, वहाँ पर भी पूछ जाते बुक। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट मनी। अब बताए थे कि ये बुक ऐसे ही याद रखना है, डायरेक्ट मेर्नार्ड का है। ट्रीटाइज ऑफ मनी, हम बताए थे मनी से कब किसी को ट्रीट दोगी? जब तुमको माया होगा। हाउ टू पे फॉर द वॉर, ये तो बताई थी, वॉर में कब पे करोगे? जब माया आएगा किसी देश को। द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस ऑफ द पीस, पीस कब आएगा इकोनॉमिक के साथ? जब तुमको माया आएगा, जब तुम अपना पैसा क्या करोगे? सबको दोगे। ये बुक याद रखना है, अभी बहुत ट्रेंडिंग में बुक है, बहुत सारे एग्जाम में देखे हुए हम। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, क्योंकि ये फादर ऑफ क्या है? इकोनॉमिक्स। कौन वाला इकोनॉमिक्स? फादर ऑफ मैक्रो। इसी का फेमस बुक है, इसी का पूछता है हमको लगता है बार बार। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ऐसे ही बताए थे। इसको याद कैसे कराए थे बता दो, अभी हमको याद आया। कौन सा? इसको मतलब बुक को एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार, इंटरेस्ट मतलब बीएचयू, मनी मतलब पैसा, और मनी ये मतलब सब पैसा, माया। इन सब पे माया। हाँ, तो इतना बुक हो गया। ठीक है, अब एक लास्ट है बस ये। अभिजीत बनर्जी का बताया था, जितना बुक है उसको गरीबी से याद करो। एक तो पुअर आएगा इसकी बुक के नाम में, देखो हार्ड टाइम्स आएगा इसकी बुक के नाम में। एक चौनक ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, चौनक। पुअर इकोनॉमिक्स, हार्ड टाइम्स, कुकिंग फॉर सेविंग लाइफ, इसी का बुक है। बनर्जी कुकिंग कर रहा था। अब भी इतना बुक पढ़ा है, लेकिन हम पहले ही साल का पेपर देखे थे, तुम्हारे में ये वाला क्वेश्चन पूछा है, ग्लोबलाइजेशन एंड डिसकंटेंट। ये किसकी बुक है? ये है जोसेफ क्लिस्टेज। क्या ये सब अमर्त्य सेन का बुक पढ़ाए थे? एक भी और पढ़ाए हैं ग्लोबलाइजेशन के ऊपर? अमर्त्य सेन लिखा है नहीं ना। मनमोहन सिंह का बुक का नाम क्या है? टू जनरेशन विद द नेशन, ऐसे करके बुक है। चेंजिंग इंडिया बुक है। दादा भाई नौरोजी का क्या है? पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया है। और एक बुक का नाम था ये वांट्स करके था। वांट्स, दादा को सब वांट करते हैं। तो तुमको देखो ये ऐसे मार दिए, पता नहीं भी रहेगा तो ऐसे ऑप्शन छाट के मार देना, लेकिन तुमको ये पढ़ा है ना भाई। अब क्या, वैसे तो बहुत राइटर है, तुमको ऐसे ही देगा।
लेकिन जितना पढ़ा दी वही मिस आएगा क्वेश्चन, ठीक है। अमर्त्य सेन दिया था, इसका बहुत सारा बुक बता दिए, इसका बहुत सारा बुक बता दिए, इसका बहुत सारा बुक बता दिए, इसके अलावा भी और बहुत सारा बुक बता दिया था। इस बुक वाला भी कहानी खत्म हो गया और ट्रिग्नोमेट्री भी खत्म हो गया। अब इतना को क्या करना है, जितना पढ़ाया जा रहा है उतना रख लेना। बाकी